केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ का लास्ट चैप्टर विटामिन, जिसके अंदर हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन एंड विटामिन ए को पढ़े हैं। इस वीडियो में विटामिन सी एंड विटामिन डी को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर पहले विटामिन सी जो केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड है, और नेक्स्ट ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये बता रखो कि जो विटामिन बी एंड सी रहता है ना, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन रहता है। वही बाकी के विटामिन जो रहता है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है। और नेक्स्ट इसके अंदर पहले इसके केमिस्ट्री के बारे में बताया कि जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी जो रहता है ना, वो एल एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, मतलब एल फॉर्म का रहता है। अगर डी फॉर्म कर रहा है ना, वो इनएक्टिव रहता है। और नेक्स्ट एक बात रखो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे एक्ट करता है, मतलब आगे वाले कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, और खुद ऑक्सीडाइज होकर डिहाइड्रोक्सी एल एस्कॉर्बिक एसिड देता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे एक्ट करता है। और नेक्स्ट ये दोनों फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव रहता है। ये बात रखो कि ये दोनों फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव रहता है। वही आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर डाइकीटो एल ग्लूकोनिक एसिड देता है, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी रहता है, और ये भी ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलिक एसिड देता है। और जो ये दोनों फॉर्म इनएक्टिव रहता है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म रहता है। और नेक्स्ट ये ऑक्सैलिक एसिड जो किडनी स्टोन के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट एक बात याद रखो कि कॉपर वेसल के अंदर अगर फूड को कुक करें ना, उसके अंदर ये विटामिन सी जो रहता है इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहता है ना, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्टर हो जाता है कॉपर वेसल के अंदर। और नेक्स्ट विटामिन सी का बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में बताइए कि ग्लूकोज यूरिनिक एसिड पाथवे के अंदर जाकर एस्कॉर्बिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो विटामिन सी जो रहता है ना, वो ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं रहता है। हमारे बॉडी के अंदर एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज नहीं रहता, एंजाइम नहीं रहता, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। और नेक्स्ट इसके बाद विटामिन सी का फंक्शन के बारे में बताया। विटामिन सी नॉर्मली बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है, मगर उसके अंदर मेन कोलेजन फॉर्मेशन एंड बोन फॉर्मेशन एंड आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म है। और नेक्स्ट इसके अंदर पहले कोलेजन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रो कोलेजन रहता है, मतलब जो कोलेजन क्या है, कोलेजन मतलब हमारे बोन के मैट्रिक्स के अंदर रहता है और ब्लड के अंदर रहता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नॉर्मल पाया जाता है कोलेजन मोर क्वांटिटी में। जिसके अंदर प्रोटो कोलेजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म कोलेजन रहता है ना, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होता है विटामिन सी, जो कोएंजाइम के जैसे एक्ट करता है विटामिन सी। इसके अंदर एक अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम जैसे कि लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज एंड प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज यूज होता है। मतलब ये इसके अंदर प्रोटोकोलेजन के अंदर कुछ ग्रुप रहता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रोलिन लाइसिन, उसको हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट ये हाइड्रोक्सी प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन मेनली कोलेजन के अंदर क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने के लिए हेल्प होता है, जिसके वजह से क्लॉट फॉर्म हो जाता है ब्लड के अंदर। नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है कोलेजन। और नेक्स्ट इसका मेन यूज नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इधर बोले से देखो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बोन के अंदर नॉर्मली ये कोलेजन जो रहता है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट वुड हीलिंग, मतलब क्लॉटिंग के अंदर हेल्प होता है। और नेक्स्ट बोन फॉर्मेशन इधर सेम बोन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प होता है। और नेक्स्ट आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प होता है। मेन विटामिन सी जो आयरन बॉडी इंटेस्टाइन के अंदर आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प होता है, और मोबिलाइजेशन, मतलब आयरन जो फेरस फॉर्म के अंदर अब्जॉर्व होता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है विटामिन सी की हेल्प से, जो रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे यूज होता है ना एस्कॉर्बिक एसिड, जो फेरस को रिड्यूस कर फेरेटिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और नेक्स्ट ये फेरेटिन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। और नेक्स्ट जो मेटा हीमोग्लोबिन रहता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म को विटामिन सी से हीमोग्लोबिन मतलब एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और नेक्स्ट इसको डिग्रेशन भी, हीमोग्लोबिन डिग्रेड होने के लिए भी विटामिन सी हेल्प होता है, जो बाइल पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट ये और ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है। और नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलोमेन्स, जो किडनी से प्रोड्यूस एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ना, इमरजेंसी कंडीशन के होते हैं, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जो कैटेकोलोमेन्स है ना, वो भी उसके लिए भी हेल्प होता है। और नेक्स्ट फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है। तो फोलिक एसिड मतलब जो विटामिन बी9 का फॉर्म है ना, उसके अंदर उसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है, क्योंकि जो फोलिक एसिड रहता है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मगर विटामिन सी के हेल्प से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसका एक्टिव फॉर्म जैसे कि टेट्राहाइड्रोफोलेट रहता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट या HF4 जो एक्टिव फॉर्म रहता है, उसके बोले तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन सी हेल्प होता है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका बोले तो जो फोलिक एसिड रहता है ना, उसका मेन फंक्शन मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट रहता है।
और नेक्स्ट इसके बाद विटामिन सी जो है ना वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में इन्वॉल्व होता है। और नेक्स्ट विटामिन सी का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी है। और नेक्स्ट ये क्रोनिक डिसीज को प्रिवेंट करता है। मतलब विटामिन सी का एक फॉर्म है ना एल एस्कॉर्बिक एसिड और रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे एक्ट करता है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसके पास, जिसके वजह से वो कैंसर, कैटरेक्ट, कॉरोनरी हार्ट डिसीज ऐसे डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शन के लिए कितना क्वांटिटी में विटामिन सी चाहिए, अराउंड 40 to 50 मिलीग्राम चाहिए पर डे को 40 to 50 मिलीग्राम चाहिए। और नेक्स्ट अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर उसको विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, एडिशनल इंटेक चाहिए। और लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग पीरियड के अंदर भी ज़्यादा चाहिए विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन फीमेल बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट डाइटरी सोर्स, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन सी कहाँ है, नॉर्मली फ्रूट्स में पाया जाता है। और नेक्स्ट फ्रूट जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो, और नेक्स्ट आंवला, और नेक्स्ट ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। और नेक्स्ट एक बात है कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन सी एड्रेनल ग्लैंड एंड गोनाड्स में पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड एंड गोनाड्स में पाया जाता है क्योंकि नॉर्मली हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प है ना ये विटामिन सी का। और नेक्स्ट एक बात रखो कि मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। और नेक्स्ट मेगा डोसेस ऑफ विटामिन सी, मतलब अगर बॉडी के अंदर विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, नॉर्मली ये विटामिन सी जो है ना वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल टॉक्सिक कंडीशन डेवलप नहीं करता है। और नेक्स्ट एक साइंटिस्ट लेनस पोनिंग बोलकर आए, उन्हें फर्स्ट टाइम ये बताया कि अगर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन सी को कंज्यूम किए तो हम कॉमन कोल्ड को क्यूर कर सकते हैं। एक डिजीज है कॉमन कोल्ड जिसको क्यूर कर सकते हैं, मगर ये अब नहीं माना जाता है। ये ओनली ये प्रिवेंट नहीं करता है, मगर रिड्यूस बोले तो ड्यूरेशन को रिड्यूस करता है, कॉमन कोल्ड का ड्यूरेशन को रिड्यूस करता है। और नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, ये बात देखो कि ये एस्कॉर्बिक एसिड नॉट टॉक्सिक, बोले तो टॉक्सिक नहीं है हमारे बॉडी के लिए। वही डिहाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड टॉक्सिक है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे एक्ट कर रहा है ना, आगे वाले को ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैंसर ऐसा कंडीशन डेवलप कर सकता है। और नेक्स्ट ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑक्सलेट और किडनी स्टोन में हेल्प होता है, किडनी स्टोन फॉर्म करता है। और नेक्स्ट इसके बाद और एक विटामिन डी के बारे में होता है। इससे पहले एक बात रखो कि जो विटामिन डी है ना उसको हार्मोन के जैसे ट्रीट करते हैं क्योंकि उसका एक्शन हार्मोन के जैसा है। और नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर भी स्टीरॉयड हार्मोन के जैसे रिसेंबल करता है। और नेक्स्ट इसका केमिस्ट्री के बारे में बताया है कि जो प्लांट है ना, प्लांट के अंदर विटामिन डी है ना वो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल फॉर्म में पाया जाता है, विच इज एक्टिव फॉर्म बाय इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गोस्टेरॉल से बनता है। और नेक्स्ट एनिमल के अंदर ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि एनिमल के अंदर कोलेकैल्सिफेरॉल फॉर्म में पाया जाता है जो स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि जो स्किन के अंदर नॉर्मली 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है स्किन के अंदर, वो जब सनलाइट पड़ता है ना स्किन के ऊपर तो ये 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोलेकैल्सिफेरॉल में, विच इज ए विटामिन D3। ये बात रखो कि इधर सनलाइट यूज हो रहा ना इसका फॉर्म को चेंज करने के लिए, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट यूज हो रहा, इसीलिए इस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये बात रखो कि। और नेक्स्ट विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के बारे में बताया कि विटामिन डी है ना वो फैट सोल्युबल विटामिन है। फैट सोल्युबल विटामिन का स्टोरेज ऑलरेडी बोले से हमें जो लिवर और एडिपोस टिश्यू में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट इसका अब्जॉर्प्शन बोलते हो विटामिन डी है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जर्व होता है। और नेक्स्ट ये विटामिन डी फैट सोल्युबल है, इसीलिए लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है लिवर और एडिपोस टिश्यू के अंदर। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि विटामिन डी है ना वो हार्मोन है, वो विटामिन नहीं है बोलकर जस्टिफिकेशन है कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है बोले तो ये इसका एक्शन जो है ना स्टीरॉयड हार्मोन के जैसे एक्शन है, बोले तो ये भी विटामिन डी भी सेम सेल के अंदर चले जाता है और नेक्स्ट न्यूक्लियस के ऊपर अटैच करता है और डीएनए को इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन डीएनए, इसलिए इसको हार्मोन के जैसे ट्रीट करते हैं। और नेक्स्ट ये भी सेल्फ रेगुलेटेड है, मतलब अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो खुद ब खुद कम कर लेता है और ज़्यादा भी करता है, वो सेल्फ रेगुलेटेड है। और नेक्स्ट इसका भी सेम हार्मोन के जैसे टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन, बोन और किडनी है। और नेक्स्ट ये स्किन के अंदर सिंथेसिस होता है। और नेक्स्ट RDA बोले तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है ना ये विटामिन डी का वो 400 इंटरनेशनल यूनिट है, 400 इंटरनेशनल यूनिट और 100 ग्राम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल। और नेक्स्ट हायर कंजम्पशन बोले तो ये फैट सोल्युबल विटामिन है, बोले तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंडीशन डेवलप करता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक्सक्रीट होता है ना, इसीलिए एक टॉक्सिक कंडीशन डेवलप करता है,
इसके अंदर पहले इसका बेनिफिशियल बोलते हैं, नेक्स्ट इसका इफेक्ट देखेंगे। इसके बेनिफिशियल बोले तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो क्या होता है बोले तो हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होता है किसका, प्री डायबिटिक्स बोले तो डायबिटिक्स के अगेंस्ट, बोले तो डायबिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोले तो हमारे बॉडी के अंदर अगर कौन सा डिसीजेस जैसे कैंसर ऐसा हुआ ना, ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ तो भी उसके अगेंस्ट ट्रीट कर सकते हैं ये विटामिन डी। और नेक्स्ट इसके बाद विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में बताया कि जब स्किन के ऊपर सनलाइट गिरता है ना तो विटामिन डी का इनएक्टिव फॉर्म 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे कोलेकोलेस्टेरॉल कहते हैं। और नेक्स्ट कोलेकोलेस्टेरॉल ये फैट सोल्यूबल है ना, इसीलिए लिम्फ के थ्रू लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और नेक्स्ट लीवर के अंदर स्टोर होने के बाद एक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ऐड करता है एंड फॉर्म है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकोलेस्टेरॉल, मतलब ये कोलेकोलेस्टेरॉल का 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। और नेक्स्ट ये फर्दर किडनी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। और नेक्स्ट अगर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कम है तो पॉजिटिव सिग्नल देता है, फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, जिसकी वजह से फर्स्ट पोजीशन पर भी हाइड्रोक्सिलेशन होता है एंड फॉर्म है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकोलेस्टेरॉल, मतलब फर्स्ट एंड 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है। और नेक्स्ट ये जो नॉर्मली इसे नॉर्मली कल्किट्रॉल कहते हैं। और नेक्स्ट एक कल्किट्रॉल हमारा किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर का कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट एक कल्किट्रॉल ये हमारा इंटेस्टाइन का जो सेल है ना, सेल के ऊपर अटैच हो जाता है, रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है एंड फॉर्म है कल्किट्रॉल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट एक कल्किट्रॉल कॉम्प्लेक्स होने के बाद सेल के अंदर चले जाता है, सेल के अंदर जाने के बाद न्यूक्लियस के ऊपर अटैच होता है एंड इफेक्ट mRNA DNA के ऊपर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से mRNA भी इफेक्ट होता है। mRNA इफेक्ट होने की वजह से एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म करता है ये mRNA, जिसके ये कल्किट्रॉल अटैच हो जाने की वजह से एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म होता है जिसे कैल्बिडिन कहते हैं नॉर्मली, और जो पॉजिटिव सिग्नल देता है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन के अंदर, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट एक कल्किट्रॉल बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प होता है बाय अपटेकिंग, बोले तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन में हेल्प होता है। और नेक्स्ट ये बोन फॉर्मेशन बोले तो ये रिवर्सेबल भी है, बोले तो कैल्शियम का प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज भी करता है और नेक्स्ट प्लाज्मा से ये कैल्शियम अपटेक कर बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प होता है। और नेक्स्ट इसके बाद विटामिन डी का रेगुलेशन के बारे में बताया, मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल है तो हमारे बॉडी के अंदर जो गया ना, किडनी के अंदर गया ना 25 हाइड्रोक्सी कोलेकोलेस्टेरॉल, वो फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होता है फर्स्ट पोजीशन पर, 24th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है एंड फॉर्म है लेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प नहीं होता है। और नेक्स्ट डाइटरी सोर्स के बारे में बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जो आता है ना विटामिन डी, जो कैसा आता है, हम डाइट बोलते खाना खाता है ना, फैटी फिश और फिश लिवर ऑयल और एग यॉक को खाते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी आता है। और नेक्स्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, बोले तो डायरेक्टली हम सनलाइट में खड़े हैं तो भी हमारे स्किन के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है विटामिन डी। और नेक्स्ट अगर नेचुरल फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो भी हमारे बॉडी के अंदर आता है विटामिन डी। और नेक्स्ट डिफिशियंसी बोले तो डिफिशियंसी का रीज़न क्या है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी कम आ रहा, उसका रीज़न क्या है, जैसे कि अगर हम सनलाइट के अंदर एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो सनलाइट में खड़े ही नहीं हो रहे, सनलाइट हमारे बॉडी के ऊपर नहीं गिर रहा तो हमारा स्किन के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना। और नेक्स्ट हम जो खाना खा रहे हैं, डाइट जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। और नेक्स्ट अगर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और क्रोनिक अल्कोहलिज्म, बोले तो अगर एक पर्सन कंटिन्यूस अल्कोहल कंज्यूम कर रहा तो उसका लिवर इफेक्ट हो जाता, लिवर इफेक्ट हो जाने की वजह से उधर उसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन डी स्टोरेज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से डिफिशियंसी आ रहा। और नेक्स्ट अगर बॉडी कवर्ड है कंटिन्यूसली, बोले तो हमारा बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली क्लोथ कवर्ड है, बोले तो जैसे कि मुस्लिम रहता है ना बुरके के ऊपर, उसके अंदर सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो रहा हमारा बॉडी के ऊपर, तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता है। और नेक्स्ट इफेक्ट बोले तो अगर हमारा डिफिशियंसी हुआ हमारे बॉडी के अंदर, इफेक्ट क्या आता है, जो चिल्ड्रन के अंदर एक क्रिकेट्स बोल का एक डिसीज है वो आ जाता है। और नेक्स्ट अडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमेल्सिया ये भी डिसीज है, सेम है दोनों के अंदर, दोनों सेम ही है, ये बोन डिफॉर्मिटी है, दोनों भी ये पाया जाता है एडल्ट्स के अंदर। दोनों का रीजन इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन नीचे। और नेक्स्ट इसीलिए विटामिन डी है ना, इसी को एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं। और नेक्स्ट रिकेट्स इन चिल्ड्रन,
ये बात याद रखो कि रिकेट्स बोले तो ये चिल्ड्रंस के अंदर बोन डिफॉर्मिटी है, बोले तो बोन का अंदर कुछ डिफॉर्मिटी है फोन के अंदर। इधर क्या हो रहा है बोले तो जो बोन है ना वो सॉफ्ट हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर। जब सॉफ्ट होने की वजह से जो बॉडी चिल्ड्रन का बॉडी वेट रहता है ना, ऊपर बॉडी वेट रहता है, चिल्ड्रन का बोन क्या हो जाता है बोले तो ऐसा पेलेबल हो जाता है, ऐसा बेंट हो जाता है, ऐसा वेट की वजह से, बॉडी वेट की वजह से, चिल्ड्रन का बॉडी वेट की वजह से बोन बेंट हो जाता है एंड फॉर्म ए ब्लोलिक्स। नेक्स्ट टीथ फॉर्मेशन रेट भी डिले हो जाता है बोले तो डिक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट एक बात याद रखो कि अगर अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कैल्सिट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो बोन डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से और एक कंपाउंड जैसे कि अल्काइल फॉस्फेटेज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है जो बोन फॉर्मेशन रेट को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इसके बाद डिफिशियंसी की वजह से अडल्ट के अंदर पाए जाने वाला डिसीज ऑस्टियोमेलेसिस के बारे में बताया। ये भी सेम, इसके अंदर भी बोन का डिफॉर्मिटी हो रहा, इसीलिए इसको अडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर भी डिमिनरेशन हो रहा बोन का, जिसकी वजह से फ्रैक्चर रेट इंक्रीज हो जाता है बोन का। नेक्स्ट ये ऑस्टियोमेलेसिया हम डायग्नोसिस कैसा करते बोले तो प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम के लेवल से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ये ऑस्टियोमेलेसिया। और नेक्स्ट रीनल रिकेट्स के बारे में बताया कि जो पेशेंट रहता है ना, किडनी फेलियर पेशेंट, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट रहता है ना, उसके अंदर रीनल रिकेट्स पाया जाता है। और नेक्स्ट हाइपर विटामिनोसिस डी, मतलब हमारा बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो हमारा बॉडी के अंदर एक टॉक्सिक कंडीशन डेवलप कर सकता है। और नेक्स्ट सिम्टम्स जैसे कि डिमिनरेशन ऑफ बोन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर रेट इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाता है इंटेस्टाइन से, जिसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है और हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन डेवलप करता है बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट एक बात रखो कि अगर हम ज़्यादा देर तक सनलाइट में खड़े रहे तो हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि हमारा स्किन के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है, स्किन का एक लिमिटेड कैपेसिटी है विटामिन डी का प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए ज़्यादा सनलाइट में खड़े होने की वजह से ज़्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। इसके साथ हम विटामिन सी एंड विटामिन डी खत्म करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट विटामिन ई विटामिन की पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।